एवरीवन, वेलकम टू सक्सेसफुल टॉपर्स। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के ऊपर होने वाला है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बहुत सारी टर्म्स हमें चैप्टर पढ़ते हुए दिखाई देती हैं, जिसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स में बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ये। आपने ये स्ट्रीम चूज़ किया उसके बाद, तो ये टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझना उतना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्वेल्थ में जाएंगे और उसके बाद जब अपने करियर की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ये टर्म्स पूछने को आती हैं। और कोई भी तब ये टर्म्स का सही मतलब नहीं बताता, क्योंकि जब और कोर्स का जो हम जिस चीज़ के लिए अपना जैसे ग्रेजुएशन या फिर सीए करने के लिए गए हैं, तो वो चीज़ उनका जो कोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा टर्म्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स का समझना, ताकि आगे जाके हमें कहीं भी नीचा देखने को ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। इसके अंदर आपको बहुत सारे इस चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि क्लास 11 12 के कॉमर्स के ऊपर ही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या होता है और पर्पस क्या है बिजनेस का, ये हम जानेंगे। हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें 4 क्लासमेट्स हैं, इमरान, मनप्रीत, जोसफ और प्रियंका। वो क्लासमेट्स 10 मतलब 10वीं क्लास के एक साथ फ्रेंड्स हैं। ये मिलते हैं रुचिका के घर पर। अब रुचिका के घर पर ये मिल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर उनका जो रुचिका के जो फादर है रघुराज चौधरी, वो आकर पूछते हैं बच्चों से कि उनका करियर का प्लान क्या है। क्लास 10th के एग्जाम आपने दे दिए, अब आपका करियर का प्लान क्या है, लेकिन कोई भी सही रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो इसमें रघुराज बोलते हैं, जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, उनको एक जो है एडवाइस देते हैं कि वो बिजनेस कर ले और अपना चूज कर ले करियर, बिजनेस को एज अ करियर चूज कर ले। जिसमें जोसेफ बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो ये पूछता है कि बिजनेस के सच में बहुत सारा पैसा बनाती है, और जो बिजनेस जो है इतना पैसा बना देती है जितना कि एक इंजीनियर और डॉक्टर कमाते हैं, उतना पैसा हम कमा सकते हैं बिजनेस से। तो रघुराज ये बोलते हैं कि बिजनेस में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और फिर वो बिजी हो जाते हैं। तो अब सारे क्लासमेट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। बिजनेस है क्या? क्या बिजनेस जो है सिर्फ पैसा ही है? क्या बिजनेस किस तरीके से बनता है? कि कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होती है? और बिजनेस कैसे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से डिफरेंट है? ये सब चीजें उनके दिमाग में आने लगती है। अब हम आगे आते हैं। देखो, 4 क्लासमेट्स के बारे में जो है उनके बीच में बात हुई, उन्होंने नेचर पर्पस जानने की कोशिश करी। सारे ह्यूमन बींग्स को अलग अलग चीज़ें चाहिए। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी अपनी डिमांड है, अपनी नीड्स है, उनको अलग गुड्स चाहिए अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। ये उनकी नीड्स को पूरा करना किसके हाथ में है? कोई प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बना कर दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। ये सब बिजनेस के अंदर ही आ गया। बिजनेस एक ऐसी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर प्रोडक्शन भी होता है, सेल भी होता है उन सामानों का जिनको लोग चाहते हैं, जिनको मतलब जिनकी जरूरत लोगों को होती है, उनकी सेल एंड परचेज होती है। बिजनेस के पीछे एक ही पर्पस है, पैसा कमाना। लेकिन पैसा कैसे कमाना? लोगों की जरूरतों को पूरा कर कर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। हम यहाँ आते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पे आते हैं। बिजनेस जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव्ड हुई, कहाँ से निकला है? बिजनेस जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? बिजी से हुआ है। वर्ड बिजी से डिराइव हुआ है। बिजनेस का मतलब यही होता है कि बिजी रहना। एक स्पेसिफिक सेंस में अगर हम बोले कि बिजनेस क्या है, बिजनेस है एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर पीपल, लोग जो हैं, रेगुलरली एंगेज रहते हैं एक्टिविटी में, कोई ना मतलब ऐसे काम में एंगेज रहते हैं, ऐसे काम में बिजी रहते हैं जहाँ से वो पैसा कमा सके, जहाँ से वो पैसा कमा सकें। और ये एक्टिविटी में क्या होता है? सेल और प्रोडक्शन ही हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। और उसका प्रोडक्शन किसका हो रहा है? गुड और सर्विसेज का हो रहा है। वो जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है और उनसे पैसा लिया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। हर सोसाइटी में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब दो एक्टिविटीज जो हैं, ये जो एक्टिविटीज है दो ग्रुप्स में बांट दी गई। कौन कौन से ग्रुप्स में बांट दी गई? सबसे पहले आ गई हमारी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर लोग
अपनी जीवनी चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। अपनी लाइफ को चलाने के लिए लोग पैसा कमाते हैं। वो कौन सी एक्टिविटीज हो गई हमारी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हो गई जो कि लव, सिंपैथी, जो एक तरीके से बोला जाए जो भावनाओं में आकर जो है परफॉर्म करी जाती हैं, वो एक्टिविटीज कौन सी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हो गई? जो कि अपनी जीवनी चलाने के लिए हम पैसा कमाते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ गई जो हम अपनी भावनाओं में बहकर एक्टिविटीज करते हैं, वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, एक वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक डॉक्टर है क्लिनिक में काम कर रहा है, एक मैनेजर है ऑफिस में काम कर रहा है, एक टीचर है टीचिंग में काम कर रहा है। अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीवनी चलाने के लिए तो वो सब लोग काम कर रहे हैं, और इसीलिए इन एक्टिविटीज को कह दिया गया जहां पर पैसे की बात आ गई वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, अब अदर हैंड पे आप अपने घर में देख लीजिए, मम्मी मम्मी या फिर समाज में जाएं, अगर हम जाए कोई बूढ़ी लेडी को या आदमी को कोई रोड क्रॉस करवा रहा है, ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, हम अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं, किसी चीज में उसको पैसा चाहिए या कुछ भी है, कुछ भी उसको चाहिए, हमने दे दिया। हम आज खाना अच्छा लाए लंच में, सपोज मेरी फेवरेट है, हम डोसा लाए हैं, तो डोसा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया। तो ये सब कैंटीन से कुछ खरीद कर उसके साथ शेयर कर दिया, ये सब क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर आ गए हम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों का मतलब हम जानेंगे अभी। बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है गुड और सर्विसेज का। किस मोटिव से हो रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हो रहा है। लोगों की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर कर प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, प्रोडक्शन कर कर और सर्विसेज को और गुड्स को बेचकर। अब गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन कैसे हो रहा है सेल्स एंड गुड ऑफ सर्विसेज का? कैसे प्रोडक्शन एंड सेल कैसे हो रहा है? गुड्स क्या होते हैं? जो सामान हमें चाहिए, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि अमूल का दूध, हम दूध लेने जा रहे हैं, अमूल का हम दूध ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट, अमूल कंपनी क्या है? अमूल कंपनी क्या है? हमारे लिए दूध के पैकेट्स प्रोड्यूस कर रही है। वो हमारे पास, हमारी नीड इस टाइम दूध है, हमें दूध मिल रहा है, हमसे वो अमूल जो है पैसे ले रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए, दूध के पैकेट हमें दे रहा है, हमसे पैसे ले रहा है। अब ये बात तो हो गई गुड्स की, जो भाई हमें सामान, जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं, जो भी रोटी में हम आटा ले लें, ये सब चीजें क्या हो गई? ये गुड्स हो गए। अब बात करते हैं कि सर्विसेज क्या है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज होती हैं जैसे कि बैंक्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं सर्विसेज में। कैसे? हम बैंक गए, वहां हमने पैसा दिया और पैसा उन्होंने हमारा सेव कर लिया। ठीक है, अब ये जो सर्विसेज वो हमें दे रहे हैं, ये इनको हम सर्विस बोल देते हैं। इसी को हम जो है सर्विस का नाम दे देते हैं। LIC कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी क्या हो गई? सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये होती हैं। आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं बिजनेस एक्टिविटीज की। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी तक हम गला फाड़ फाड़ कर ये समझा रहे हैं कि क्या है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, पैसा कमाना है, बिजनेस इसलिए तो कर रहे हैं। कोई बिजनेस ऐसा सुना है कि बिना पैसों के चल रहा है? पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पर पैसा कमाने के मोटिव से हमने जो है कुछ काम शुरू करा, वो हो गया, इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई प्रोड्यूस,
प्रोडक्शन करेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ लोगों को देंगे, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, तभी तो मेन मोटिव कंप्लीट होगा बिजनेस का। पैसा आएगा तभी तो जो है बिजनेस चलेगा। तो हम क्या है, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी ना किसी सामान का। यही इसके अंदर है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर कर रही हैं लोगों के लिए सामान, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। भाई सामान का बेचना खरीदना चल रहा है क्योंकि लोगों को जरूरत है, लोगों की उनकी डिमांड को पूरा करना है। बिजनेस का मतलब यही है कि लोगों की डिमांड को पूरा करना। घर में खाना बन, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इस पैराग्राफ को एक चीज समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। ये देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भैया डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बिजनेस के अंदर एक्सचेंज चलता है। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। किस लिए? पैसों के लिए। अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं सेल के लिए, अगर गुड्स प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहे सेल के पर्पस से, इंटरनल कंजप्शन के लिए, मतलब इंटरनली अगर वो जो कोई भी सामान है वो सेल के लिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी का नाम नहीं दे सकते। जैसे कि घर में हमारे लिए खाना बन रहा है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वो बेचा जा रहा है। तो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स यही है, एसेंशियल जो करेक्टरिस्टिक है बिजनेस की यही है कि सामान अगर प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी चीज को, अगर मैं, ये नहीं है कि सामान घर में मैं खाना बना रही हूँ तो वो बिजनेस हो गया, नहीं। बिजनेस सिर्फ अगर मैं बिजनेस को कमाने के लिए कोई चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो ही बिजनेस का उसको नाम दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी यही है कि घर में खाना बन रहा है वो बिजनेस नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है वो बिजनेस है, क्योंकि उससे हमें पैसा मिलेगा। आगे चलते हैं। गुड्स और सर्विसेज में डील करना रेगुलर बेसिस पे। गुड्स और सर्विसेज में डील करना, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें दे रखा है, ये देखो भैया, बिजनेस इन्वॉल्व करता है कि डील हो रही है गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर हम सामान बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, अपनी पैसा आ रहा है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक बार मैंने कुछ बेचा, इसका एग्जांपल इसमें देखो दे रखा है कि एक इंसान ने अपने घर में पड़ा हुआ रेडियो सेकंड हैंड जो है बेच दिया। ठीक है, उसको उसका पैसा मिल गया, रेडियो का पैसा उसको मिल गया, लेकिन रेडियो को उसका पैसा, रेडियो बेचकर उसको पैसा मिल गया, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने कोई सामान अपने घर में जाकर किसी को बेच दिया और उसका हमको पैसा मिल गया, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे, इसलिए जो है वो ये बिजनेस एक्टिविटी। बट अगर कोई दुकान वाला सामान रख रहा है सेकंड हैंड सामान और वो बेच रहा है, तो वो बिजनेस है। भैया वो रेडियो उसने बहुत सारे रख रखे हैं और उसको रोज बेच रहा है, वो तो सेकंड हैंड, तो वो क्या हो गया? वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। आगे चलते हैं। प्रॉफिट अर्निंग सबसे मेन, बहुत ही ज्यादा मेन मोटिव बिजनेस का यही है कि हमको भैया पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। कोई भी जो बिजनेस है वो बिना प्रॉफिट के चलता नहीं है। पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इसलिए क्या है, लाभ कमाना है, इसलिए क्या है, बिजनेस है। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा आ रहा है, जितना पैसा मैंने अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगाया वो तो कवर हो ही रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा भी मेरे पास आ रहा है, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न पर आते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न में क्या है, इसके अंदर हर बिजनेस वाला अपने पैसे इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने जो पैसे वो इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन कल को अगर, जैसे मैंने कंपनी खोली कपड़ों की, कपड़ों में एक कपड़ा मैंने जो है मार्केट में उतारा, लोगों को बहुत पसंद आया, कल को क्या हुआ, किसी और ने आके उतार दिया, वो लोगों को कपड़ा उसका पसंद आ गया, मेरा पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे इसलिए भी रेडी रहना है, ये नहीं है कि मैं बिजनेस बंद करके भाग जाऊंगी।
मेरे को बिजनेस चलाना है तो रिस्क भी उठाने पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, कभी भी डिमांड चेंज हो सकती है मार्केट में, लोगों का जो है मूड बदल सकता है, लॉकआउट लग सकता है, हड़ताल पे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी मुझे बिजनेस के अंदर क्या रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। और नेचुरल कैलेमिटीज भी आ सकती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, मुझे इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। कोई भी अनहोनी कभी भी बिजनेस के अंदर हो सकती है। तो कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना भी नहीं चलता। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि आगे अभी बहुत बड़ा है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, 3 अलग अलग चीज़ें, तीनों टर्म आएगी। पार्ट 2 में आएगा, वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, इसमें से हम पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।